हेलो गाइस, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 5 से। तो इसमें हम वही आपका जून 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर ले रहे हैं। सब्जेक्ट आपका है MEEC 501 और हम यही देखेंगे जो आपके चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और जो आपका चैप्टर थर्ड है उनसे, मतलब इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो जून 2023 का हम पेपर ले रहे हैं। इससे पहले हम जो पार्ट 4 है उसमें डिस्कस कर चुके हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पार्ट 5 को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन, कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें अंतर बताना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका जून 2024 में भी पूछा गया था, तो इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4, मतलब टोटल आपका जून 2023 का जो पेपर है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका मतलब, ठीक है। दो तो हमारे क्वेश्चन क्या थे आपके 19 मार्क्स में पूछे गए थे और दो इन्होंने हमें 88 मार्क्स के उसमें पूछा है सेक्शन बी में। तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2023 के पेपर से। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि आप जो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डायनेमिक से आप क्या समझते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस हमें डिमेरिट्स बताना है इसमें। तो पहले हम आ जाएंगे कि इकोनॉमिक डायनेमिक के कंसेप्ट पे कि होता क्या है। तो देखो, आपका जो इकोनॉमिक डायनेमिक है वो ब्रांच है इकोनॉमिक की जो इस चीज को पढ़ती है कि कैसे आपका इकोनॉमिक वेरिएबल समय के साथ बदलता है। इकोनॉमिक डायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी कि किस तरीके से आपका इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज हो रहा है समय के साथ। ये एनालाइज करता है कि क्या उस चीज का रास्ता है और किस रेट से, मतलब किस रेट से ना, किस दर से आपके वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, कितनी तेजी से, जो भी रेट है, ठीक है। लाइक आपके वेरिएबल कौन से, इनकम है, आउटपुट है, कंजप्शन है, प्राइसेस है, एम्प्लॉयमेंट है, अक्रॉस डिफरेंट पीरियड, ठीक है। मतलब कि समय के साथ उनमें क्या परिवर्तन आया है आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। ये आपका स्टैटिक एनालिसिस की तरह नहीं है। स्टैटिक एनालिसिस क्या करता है, वो देखता है इक्विलिब्रियम को एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। बट डायनेमिक एनालिसिस किस पे फोकस करता है कि क्या प्रोसेस है एडजस्टमेंट का या क्या मूवमेंट है टुवर्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपका जो स्टैटिक है एनालिसिस वो देखता है इक्विलिब्रियम को एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। वहीं पर डायनेमिक एनालिसिस फोकस करता है आपका प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट पे, मूवमेंट पे टुवर्ड इक्विलिब्रियम की, मतलब आपका समय के साथ क्या चेंज आया है आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। तो पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वही है कि ये रियलिस्टिक एनालिसिस है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है जहां पर चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं समय के साथ। दूसरा, ये हमें समझने में मदद करता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि भाई आपका ये आपका डायनेमिक मॉडल है, क्योंकि ये देखता है ना कि क्या अंतर आ रहा है आपके वेरिएबल में समय के साथ। स्टैटिक की तरह तो नहीं है कि इक्विलिब्रियम को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहा है, ये तो देखता है कि समय के साथ क्या परिवर्तन आया। तो ये हमें मदद करता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है समय के साथ लॉन्ग रन में, उस चीज को समझने में मदद करता है। पॉलिसी इवेल्युएशन, पॉलिसी मेकर को ये मदद करता है कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो, मतलब उनके मूल्यांकन में मदद करता है कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उनका लंबे समय में किस तरीके से असर पड़ेगा, टाइम लैग्स क्या होगा आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का, उन सबको समझने में मदद करता है। ये फोरकास्टिंग में हेल्प करता है कि हम वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन को कि हाँ भी फ्यूचर में ऐसा होगा, किसके बेस्ड ऑन, जो भी उनके पास करेंट डेटा है या ट्रेंड्स है उसके बेस्ड ऑन वो प्रोडिक्शन लगा सकते हैं फ्यूचर के बारे में। ये आपका इवेल्युएट करता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट को। ये पॉलिसी मेकर को हेल्प करता है ये चीज का इवेल्युएट करने में कि जो आपकी लॉन्ग टर्म में उनका क्या इफेक्ट होगा आपकी पॉलिसीज का, किन पॉलिसीज का, जो आपकी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज है वो कैसे, क्या बोलते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनका इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, ठीक है।
ये आपके बिजनेस साइकिल के एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है। जो आपके साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, जो आपके साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि बूम हो गया, रिसेशन हो गया, उन सबको समझने में भी मदद करता है। इसके डीमेरिट्स पे देख लेते हैं। पहला डीमेरिट्स तो यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आपके जो इकोनॉमिक डायनेमिक के जो मॉडल होते हैं उनमें एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स होती है, जैसे आपका कैलकुलस हो गया या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, जो एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स वगैरह होती है आपका, जैसे कैलकुलस हो गया या आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ये सब कुछ होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनको मतलब समझना और अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इकोनॉमिक डायनेमिक्स को। सेकंड है हाई डेटा रिक्वायरमेंट। देखो, इकोनॉमिक डायनेमिक्स के लिए आपको डिटेल टाइम सीरीज डेटा चाहिए होगा, जिसको थोड़ा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, और कोई जरूरी नहीं कि हमें वो डेटा एक्यूरेट भी मिल जाए, स्पेशली कैसी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इसमें ज्यादा डेटा रिक्वायर होता है। इसके जो बहुत से एब्स्ट्रैक्ट है ये नेचर में, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे जो आपके एजम्पशंस है, इसके जो मॉडल्स के, वो किस पर डिपेंड करते हैं? अनरियलिस्टिक एजम्पशन, जैसे रैशनल एक्सपेक्टेशंस करता है ये, परफेक्ट फोरसाइट, जो ऐसा नहीं है कि रियल वर्ल्ड में मतलब ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है नेचर में, किस कारण से? क्योंकि इसके बहुत सारे एजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। फिर ये आपका लेस प्रिसिशन इन शॉर्ट टर्म। यहाँ पर प्रिसिशन का मतलब होता है कि भाई कोई सी चीज में एकदम स्पष्टता हो, सटीकता हो, बिल्कुल निपुणता हो, बट अगर हम इकोनॉमिक डायनेमिक को शॉर्ट टर्म में लेकर चले तो ये थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि आपका डायनेमिक जो मॉडल्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे फोकस करते हैं, तो ये आपके शॉर्ट रन में क्या बोलते हैं, एक्यूरेट आपका सॉल्यूशंस नहीं दे सकता है। फिर इसमें है टाइम लैग इश्यूज, ठीक है। डायनेमिक मॉडल्स क्या करता है, इग्नोर करता है कभी कभी आपके जो रियल वर्ल्ड टाइम लैग्स होते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेशन में या इफेक्ट्स में, उनको क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लैग का इशू भी आ जाता है, बिकॉज जो आपका डायनेमिक मॉडल्स में इग्नोर द रियल वर्ल्ड टाइम लैग्स इन पॉलिसीज इम्प्लीमेशन एंड इफेक्ट, ठीक है। देखो, टाइम लैग का मतलब होता है कि मतलब समय में गैप। यहाँ पर समय के गैप से हमारा मतलब ये है कि भी जैसे कोई पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, तो वो बन अभी गई, लेकिन इम्प्लीमेंट हुई, और उसका प्रभाव तो हमें ऐसा तो नहीं ना कि एकदम से दिख जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें गैप आ जाता है ना। या कोई भी कार्य किया तो उसका असर दिखने में तो समय लगता है ना। तो यही कह रहा है कि डायनेमिक मॉडल क्या बोलते हैं, पॉलिसी जैसे बनती है, फिर उनका जो इफेक्ट दिखने में कहीं ना कहीं एक टाइम लैग आता है, बट ये इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, मे इग्नोर, ठीक है, मतलब कर सकता है। फिर सिक्स्थ आपका है डिफिकल्ट टू आइसोलेट वेरिएबल। देखो, जो आपके वेरिएबल होते हैं उनको आइसोलेट करना, मतलब अकेले करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समय के साथ जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आइसोलेट करना इफेक्ट, एक वेरिएबल का क्या इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम जब आइसोलेट नहीं कर पाते वेरिएबल को, तो हमारा जो एनालिसिस होता है उसमें अनसर्टिनिटी आ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये हमने ये भी जान लिया कि जो जून 2023 का हमारा पेपर था, सब्जेक्ट हमारा MAEC 501, ये कोड है, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड से उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू।